नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम एमपीटेट वर्ग 3 के लिए तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर याद में रखिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको एग्ज़ाम देने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अगर दोस्तों आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, और कोई भी मॉडल पेपर आपसे मिस ना हो और दोस्तों आपकी वर्ग 3 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चलती रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? पढ़ते ही समझ में आ गया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक के जैसा हो, यह कथन किसका है? मैनकैन, रूसो, अरस्तु या जॉन लॉक? ठीक है, आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों, यह कथन है मैनकैन के द्वारा। ठीक है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? मैनकेन द्वारा दिया गया है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो स्वयं बालक जैसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स या जॉन डीवी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है और पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, हमें हर तरह के प्रश्न को कवर करके आपके सामने लेकर आना होता है, जिससे कि दोस्तों कोई भी प्रश्न आपने छूटने ना पाए। ठीक है, तो बता रहे हैं आपको कि शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। एग्जाम में रट के जाइएगा दोस्तों, विलियम जेम्स। ठीक है ना, कौन था? विलियम जेम्स शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है ना। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत? ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा संज्ञान। ठीक है ना, संज्ञान जो है जिस बुद्धि सिद्धांत के हिस्से के अंतर्गत आता है वो है दोस्तों गिलफोर्ड के सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह कौन सा है? इदम, अहम, परहम या इदम एवं अहम दोनों? ठीक है, तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती दोस्तों उनका भंडार ग्रह जो होता है वो इदम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा इदम। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रयुक्त विधि को, व्यावसायिक शिक्षा को, शिक्षा की खेल विधि को या बेसिक शिक्षा को? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया है। ठीक है ना, तो दोस्तों प्रयोजनवाद द्वारा जिसका जन्म हुआ है वो हुआ दोस्तों प्रोजेक्ट विधि का। ठीक है, प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? ठीक है दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है ना, वो अवस्था कहलाती है दोस्तों उस बच्चे की। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ठीक है, जिसमें वह तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और प्रबल संभावना है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मन का मानचित्रण संबंधित है। आपको बताना दोस्तों कि मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या मन का चित्र बनाने से? ठीक है दोस्तों, मन का मानचित्रण जो संबंधित होता है, याद रखिएगा, वो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। ठीक है, मन का मानचित्र किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अभ्यास से ज्ञान इंद्रियों
का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, ज्ञान प्राप्त होता है या गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, सभी को आंसर समझ में आ गया होगा इसका कि अभ्यास से ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ठीक है, क्या होता है? ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, मनोविश्लेषणात्मक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना दोस्तों, थार्नडाइक का जो सिद्धांत है ना वो दोस्तों व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा व्यवहारात्मक सिद्धांत, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, लगभग हर बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि सीखने के जो वक्र होते हैं वो किसके सूचक हैं? सीखने की मौलिकता के, सीखने की प्रगति के, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के या सीखने की रचनात्मकता के। ठीक है, तो दोस्तों सीखने के जो वक्र होते हैं ना वो जिसके सूचक होते हैं, रट के जाइएगा एग्जाम में, एज इट इज़ क्वेश्चन आता है, सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। ठीक है, सीखने के जो वक्र हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं? अब आपको बताना है दोस्तों कि सीखने के 5 चरण किस विद्वान द्वारा बताए गए हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, सीखने के जो 5 चरण हैं वो हर्बर्ट द्वारा बताए गए हैं। किसके द्वारा बताए गए हैं? हर्बर्ट द्वारा सीखने के 5 चरण बताए गए हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? टॉरेंस, मैरीफील्ड, कोल एवं ब्रूस या कैंट? ठीक है ना, आपको बताना है दोस्तों कि सृजनशीलता की पहचान करने हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टॉरेंस। ठीक है, किसने किया था सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण? टॉरेंस ने। किसकी पहचान हेतु? सृजनशीलता की पहचान हेतु। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? आपको बताना दोस्तों, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का जो निर्धारक तत्व है उसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नहीं आता है? ठीक है, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जो तत्व बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है वो है सामाजिक संचरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक संचरण जो है पियाजे के अनुसार। ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ठीक है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का जो प्रयोग, पद का जो प्रयोग है दोस्तों वो किसके समान अर्थ में किया है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सृजनात्मकता। ठीक है, सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग। किसने? गिलफोर्ड ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो गया है। ठीक है ना, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्चा शब्दावली किस ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया में, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु में या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री में। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्चा शब्दावली जिस ओर संकेत करती ना वो संकेत करती दोस्तों विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं उस ओर संकेत करती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। ठीक है ना, आपको अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, आवश्यकताओं को, उद्देश्यों को या प्रेरकों को। ठीक है, तो दोस्तों समायोजन से जो तात्पर्य होता है स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना जिससे कि हमारे क्या संतुष्ट हो सके, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके, जिससे कि हमारी जो आवश्यकता होती है उन्हें संतुष्ट किया जा सके। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव
संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एकदम से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाइपोटेल्सिक सिद्धांत, जेम्स लैंग का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। आपको बताना है कि संवेग का वह कौन सा सिद्धांत है जो इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव जो है वो संवेगात्मक विचार पर आधारित है। तो याद रख के जाइएगा दोस्तों एग्जाम में, ये मानता है जेम्स लैंग का सिद्धांत। ठीक है, इस विचार को मानता है कौन? जेम्स लैंग का सिद्धांत की संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ठीक है, क्रो एवं क्रो ने, जॉन डीवी ने, गैसल ने या स्ट्रेंग ने। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन है जिसने यह कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। वो कहा है दोस्तों स्ट्रेंग ने। ठीक है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? स्ट्रेंग के द्वारा दिया गया है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और आपकी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो याद रख के जाइएगा, एग्जाम में भूलना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? प्रयोगीकरण में, केस अध्ययन में, सर्वेक्षण में या अंतर्दर्शन में? ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिस अन्वेषण में, ठीक है ना, अन्वेषण के जिसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है केस स्टडी या केस अध्ययन में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखिएगा, केस स्टडी या केस अध्ययन में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार, शिक्षक शिक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास या ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है या जो उद्देश्य होता है वो दोस्तों विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणालियों में सुधार लाना होता है। ठीक है, किसका उद्देश्य? क्रियात्मक अनुसंधानों का उद्देश्य होता है ये। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। ठीक है ना, जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का जो प्रथम चरण होता है दोस्तों, याद रखिएगा वो उपक्रम होता है। क्या होता है? उपक्रम होता है। ठीक है, और अंतिम चरण पूछा जाता है आपको कभी कभी एग्जाम में, तो याद रखिएगा वो मूल्यांकन होता है। ठीक है ना, आपको प्रथम और अंतिम दोनों चरण पता होने चाहिए। प्रथम, यहाँ पर प्रथम चरण पूछा गया है इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपक्रम। अगर अंतिम चरण पूछा जाता तो आपका आंसर होता मूल्यांकन। ठीक है ना, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सकें, मित्रता की भावना बढ़ा सकें, जनता को मूर्ख बना सकें या भविष्य में नेता बन सके। दोस्तों इसका आंसर सभी को समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है जिससे कि वो व्यक्तित्व का विकास कर सकें। ठीक है, इसलिए उन्होंने नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाता है किनमें? विद्यार्थियों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण, अर्थविज्ञान, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे दोस्तों स्वर विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्वर विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी कर्मठता, भाषण देने की निपुणता, अध्ययनशीलता या ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षक का वह गुण जो उन्हें अन्य व्यवसायियों से जो अलग करता है दोस्तों, वो होती है उसकी अध्ययनशीलता, जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है,
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अब आपको बताना है दोस्तों कि बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की जो पहचान की गई है वो किसके द्वारा की गई है? एरिक्सन द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, और काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दोस्तों बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है वो पियाजे के द्वारा की गई है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा पियाजे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अनुसार के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा किसने दी है? ठीक है, एस फ्रायड, एम एल मन, जी डब्ल्यू अल्पोर्ट या जे ई डैशल ने। ठीक है दोस्तों, ये व्यक्तित्व है और ये व्यक्ति लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। उपरोक्त परिभाषा जिनके द्वारा दी गई है दोस्तों, याद रख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी डब्ल्यू आलपोर्ट के द्वारा दी गई है यह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा जी डब्ल्यू आलपोर्ट। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, या ये सभी। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि चरित्र का विकास कैसे होता है। तो दोस्तों चरित्र का जो विकास होता है ना, देखिए वो इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, नैतिकता द्वारा भी होता है और बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, ये सभी के द्वारा चरित्र का विकास होता है। ठीक है ना। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के माध्यम से या स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, वह कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड स्तंभ आकृति। ठीक है, क्या कहलाती है? स्तंभ आकृति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, आकर्षक भूमिका है, अपूर्व अनुमेय भूमिका है, या महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो भूमिका होती है ना दोस्तों, वो केवल नाम मात्र की भूमिका होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? ठीक है, आपको बताना है उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की, या उद्दीपन की सक्रियता की। ठीक है, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? याद रख के जाइएगा, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है उद्दीपन की तीव्रता की। ठीक है, इसकी उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रख के जाइएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है? ये भी दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है ना, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो वह कहलाती है दोस्तों अनुपात मापनी। ठीक है, क्या कहलाती है? अनुपात मापनी कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा अनुपात मापनी। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? सादृश्यता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, तत्परता के नियम पर, या साहचर्य के नियम पर। ठीक है, तो दोस्तों कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के जिस नियम पर आधारित है ना, वो नियम है दोस्तों आपका तत्परता के नियम पर। ठीक है, किस नियम पर आधारित है? तत्परता के नियम पर आधारित है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने का नियम। ठीक है ना। चलिए, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ठीक है, आपको बताना है कि कोहल वर्ग के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिकता जो होती है वो बाहर कारकों द्वारा या बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। पारंपरिक अवस्था, मूर्त पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वो अवस्था होती है हमारी पूर्व पारंपरिक अवस्था, जिस अवस्था में कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता जो है वो बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है ना। निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देशों में साक्षरता बढ़ी है, या ये
सभी। तो दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने से देखिए बालकों में भी साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षरता बढ़ी है और हमारे संपूर्ण देश में भी साक्षरता बढ़ी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। ठीक है ना। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, प्रकाश, ध्वनि एवं गंध, पुरस्कार, दंड एवं प्रोत्साहन। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक तत्व कौन से हैं। ठीक है, तो वो हैं दोस्तों आपके, याद रखिएगा, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति निर्धारक हैं। ठीक है, आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है विभेदीकरण, सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण और पृथक्करण। दोस्तों इस तरह के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है ना दोस्तों, वो है प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, कौन सा है? प्रत्यक्षीकरण संप्रत्यय निर्माण के प्रथम सोपान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? यूंग, फ्रेचनर, सेल्डन या स्प्रेंजर। दोस्तों इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा, परंतु जिससे पता नहीं है उसको पता होना चाहिए दोस्तों कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा अभिमुखी सॉरी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का जो निर्धारण या वर्गीकरण है वो यूंग के द्वारा किया गया है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है ना, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। किसके अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? ठीक है, गैरेट के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, हॉलैंड के अनुसार या थार्नडाइक के अनुसार। ठीक है ना, तो दोस्तों जिसके अनुसार बालक का जो विकास है वो अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है ना, ये है दोस्तों किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार। कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का क्या है? गुणनफल, योगफल या कोई नहीं। ठीक है ना, ऐसा टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आपका आंसर वहाँ क्या होगा? गुणनफल। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा भी सीखते हैं, जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों में आप समायोजना और दोस्तों ये असमायोजना है। ठीक है ना, बच्चों में असमायोजना और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता या उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बच्चों में असमायोजना और कुंठा तब उत्पन्न होती है जब दोस्तों उनकी जो मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकता हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, तभी बच्चों में असमायोजना और कुंठा उत्पन्न होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों हमारा काम है हर तरफ के क्वेश्चन को, ठीक है ना, हर टाइप के क्वेश्चन को शामिल करना मॉडल पेपर में, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी पूर्ण रूप से होती रहे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों इसी तरह की वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।